Welcome, friends. Uh, so in this lecture, we will discuss कि कैसे हम जावा का प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे बेसिक प्रोग्राम आज हम देखेंगे, समझेंगे और जावा वर्चुअल मशीन, रन टाइम एनवायरनमेंट, जेडीके और सबके फंडामेंटल्स को समझेंगे आज। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जावा का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। सो हेलो वर्ल्ड जावा प्रोग्राम हम आज समझेंगे यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले एवरीथिंग इन जावा इज अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट दैट यू शुड नो। ओके, सो यहाँ पे क्लास जो भी लिखते हैं और क्लास के बाद लिखते हैं क्लास का नाम। यहाँ पे क्लास है ना, वो कीवर्ड है, वो कंपलसरी है, और उसके बाद क्लास का नाम। यहाँ पे पब्लिक लिखना इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। सम कंपाइलर में आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। पब्लिक यानी कि एनीवेयर यू कैन एक्सेस इट। ओके, और उसके बाद विद इन अ क्लास आप क्या लिखते हो, मेन मेथड, जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ये मेन मेथड क्या है कि एग्जीक्यूशन वहां से स्टार्ट होता है। एज सच यू पीपल नो कि सी एंड सी प्लस प्लस में भी वॉइड मेन मेथड थी, जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखना है पब्लिक स्टेटिक वॉइड मेन। पब्लिक यानी कि एनीवेयर यू कैन एक्सेस, स्टेटिक यानी कि यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर सकते हो, स्टेटिक है वो मेथड। ओके, और जो यहाँ पे मेन मेथड है ना, उसका आर्ग्यूमेंट में आपको याद रखना है स्ट्रिंग क्लास का एरे पास करना है, स्ट्रिंग और उसका एरे, स्ट्रिंग का एरे, ये सिंटेक्स है उसका। हाँ, ओके। उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा, जैसे कि सी के अंदर लिखते थे प्रिंट एफ, और सी प्लस प्लस के अंदर आप लिखते थे सी आउट। इन द सेम वे यहाँ पे आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल प्रिंट करने के लिए आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, सो यहाँ पे देखिए, फाइल मस्ट बी सेव्ड एज हेलो वर्ल्ड जावा। जो भी क्लास का नाम हो, जो भी क्लास का नाम रखते हो आप, वही आपकी फाइल का नाम होगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और फॉर द कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको ये भी याद रखना है कि उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। क्लास का नाम रखो ना जो भी, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल। मेन मेथड फ्रॉम वेयर द एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट। तो मेन से क्या होगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। स्ट्रिंग मस्ट स्टार्ट विद कैपिटल, क्योंकि क्लास है और क्लास का नाम ऑलवेज कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ये याद रखना है आपको। सिस्टम मस्ट स्टार्ट विद कैपिटल, क्योंकि सिस्टम क्लास है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, जो भी क्लास होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। दिस आर द बिल्ट इन क्लासेस, स्ट्रिंग, सिस्टम। ओके, और ये हमने खुद से बनाया, यूजर डिफाइंड क्लास है ये। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये सब पता चल गया होगा। ठीक है, ओके, सो वी हैव टू सेव दिस फाइल hello world.java as it has public class named. Okay, string and system are inbuilt class of Java and classes in Java are always written in camel case. आपको याद रखना है कि always कौन से केस में हो गए, कैमल केस में हो गए। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है दैट यू शुड नो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी कंपाइल करना है। जावा इज अ टू स्टेज लैंग्वेज। कितनी? जावा इज अ टू स्टेज लैंग्वेज। तो सबसे पहला स्टेज है कंपाइलेशन, दूसरा है इंटरप्रेटर। दो ही है स्टेज, याद रखना। तो कंपाइल कैसे करते हैं? तो जावा में कौन सा कंपाइलर यूज होता है? जावा सी। जावा के अंदर जो कंपाइलर है वो है जावा सी। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, जो भी डायरेक्टरी है उसमें जाना है और फिर आपको लिखना है। वो मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकल सेशन के अंदर। और जिस किसी भी फोल्डर के अंदर आपकी फाइल पड़ी है वहां पे जाके आपको लिखना है, चेंज डायरेक्टरी में करके। ठीक है, जावा सी यानी कि कंपाइलर, फिर फाइल नेम डॉट जावा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए आपकी फाइल पड़ी है डेस्कटॉप में जावा प्रोग्राम करके फोल्डर में, वहां तक पहुंच गए आप। उसके बाद ये जावा प्रोग्राम करके फोल्डर में आपकी फाइल पड़ी है हेलो वर्ल्ड जावा। तो वहां पे आप सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखोगे? जावा सी इज अ जावा कंपाइलर, देन फाइल नेम डॉट जावा। तो फाइल नेम क्या है? हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। जैसे ही आप कंपाइल करोगे ना, तो आपका जो फोल्डर होगा उसमें अगर हेलो वर्ल्ड डॉट जावा पड़ी है, देखिए हेलो वर्ल्ड डॉट लेट से जावा पड़ी है, तो यहाँ पे आपको दूसरी फाइल कंपाइलेशन करने के बाद क्या मिलेगी? हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास मिल जाएगी। उसी फोल्डर में जैसे ही कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, यू विल गेट द हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास फाइल, यानी कि बाइट कोड वर्जन मिला आपको। ठीक है, तो ये है कंपाइलेशन प्रोसेस। कंपाइलेशन हो गया, अभी उसको रन करना है, इंटरप्रेटर चाहिए। ठीक है, सो रन करने के लिए देखिए, रन करना है तो क्या करेंगे? कंपाइलेशन हो गया, अभी हमको क्या करना है? रन करने के लिए जावा, जावा ओनली जावा, नो जावा सी, जावा
एंड क्लास का नाम क्या था, हेलो वर्ल्ड। जावा एंड क्लास का नाम लिखना है, याद रखना, क्योंकि क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम ही होगा, ठीक है ना। तो जावा एंड क्लास का नाम, तब भी आपको आउटपुट मिल जाएगा जो भी फाइल में लिखा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जावा सी से सबसे पहले क्या करोगे, कंपाइल करोगे और दूसरे स्टेज में जावा से इंटरप्रेटर से उसको रन करोगे। तो दो तरह से करना होगा, फर्स्ट वे जावा सी कंपाइलेशन, जावा इंटरप्रेटर से रन होगा, ठीक है। तो ये दो स्टेज है उसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं कि जेडीके, जेवीएम एंड जेआरई ये क्या है। तो देखिए, जेडीके है ना, पूरा बंडल है, जावा डेवलपमेंट किट, ये पूरा बंडल है जिसके अंदर डेवलपमेंट टूल्स। तो डेवलपमेंट टूल्स में कौन कौन से टूल्स है हमारे पास, कंपाइलर जावा सी, जावा एप्लीकेशंस भी हो सकती है, यानी कि जो लॉन्चर है हमारा वो, एप्लेट व्यूअर, ठीक है। तो जावा सी, जावा इंटरप्रेटर, एप्लेट व्यूअर, वो सारे डेवलपमेंट टूल्स है, वो हम देखेंगे। और जीआरई यानी कि रन टाइम एनवायरमेंट है। रन टाइम, जावा को रन टाइम एनवायरमेंट कौन सा चाहिए रन करने के लिए, तो उसके अंदर होगा जेवीएम यानी कि वर्चुअल मशीन, जो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग यानी कि डिफरेंट होगा। पैकेजेस कौन से इनबिल्ट, यूटिल, एडब्ल्यूटी, मैथ्स, ठीक है, ये सारे जावा के पैकेज एंड रन टाइम लाइब्रेरी। ओके, सो ये पूरा जेडीके, अगर आप जेडीके इंस्टॉल कर दोगे ना तो आपको अलग से कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो आपको याद रखना है, अदरवाइज डिफरेंट डिफरेंट जेआरई और जे आपको जेडीके अलग अलग इंस्टॉल करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी समझते हैं कि भाई जेडीके क्या है। जेडीके कंटेन्स टूल नीडेड टू डेवलप द जावा प्रोग्राम एंड जीआरई टू रन द प्रोग्राम। ओके, तो टूल्स कौन से है, कंपाइलर है जावा का, एप्लीकेशन यानी कि जावा इंटरप्रेटर, एप्लेट व्यूअर, ये तीनों उसके अंदर आ जाते हैं। ओके, जावा एप्लीकेशन लॉन्चर वो भी हमारा क्या है, जावा डॉट EXE, यानी कि ये जावा करके हम रन करते हैं ना फाइल को, वो ओपन से जेआरई, लोड द क्लास एंड इन्वोक इट्स मेन मेथड, मेन मेथड से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी जेआरई को थोड़ा समझते हैं। जेआरई इज रिक्वायर्ड टू रन द जावा एप्लीकेशन, जेआरई का यूज होता है जावा प्रोग्राम एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। सो इट कंबाइंस द जावा वर्चुअल मशीन यानी कि जेवीएम, प्लेटफॉर्म, कोर क्लासेस एंड सपोर्टिंग लाइब्रेरी उसके अंदर होती है। सो जेआरई इज अ पार्ट ऑफ जेडीके बट कैन बी डाउनलोडेड सेपरेटली। अगर जेडीके इंस्टॉल कर दोगे तो जेआरई तो आ ही जाएगा, बट यू कैन उसको अलग से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो इट डज नॉट कंटेन एनी डेवलपमेंट टूल सच एज, उसके अंदर कंपाइलर या डिबगर नहीं होता है, ठीक है, जेआरई के अंदर। चलिए नेक्स्ट, बाइट कोड तो आपको पता है क्या कहां से जनरेट होता है। तो बाइट कोड इज द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ द जावा वर्चुअल मशीन। बाइट कोड इज द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जावा सोर्स कोड, यानी कि आप जब भी डॉट जावा फाइल को कंपाइल करोगे ना तो यू विल गेट द बाइट कोड यानी कि डॉट क्लास फाइल, वही आपका बाइट कोड है। सो जावा कंपाइलर प्रोवाइड्स बाइट कोड, ठीक है, बाय कंपाइलिंग द जावा सोर्स कोड। यानी कि वन डॉट जावा फाइल है, उसको आप क्या करोगे, जावा सी कंपाइलर से कंपाइल करोगे, देन यू विल गेट द वन डॉट क्लास फाइल। ये आपका बाइट कोड है कंपाइलर से कंपाइल करोगे तो। सो एक्सटेंशन फॉर द जावा क्लास फाइल क्या है, डॉट क्लास, एंड इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये बाइट कोड क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। चलिए, वर्चुअल मशीन। So JVM is a virtual machine that enable a computer to run the Java program as well as program written in other languages and compiled to the bytecode. So JVM is a virtual because क्यों virtual कहा गया है उसको? So it provide a machine interface. वो क्या करता है, machine interface that does not depend on the operating system. वो operating system पे depend नहीं करता है and machine hardware architecture पे भी depend नहीं करता है. So JVM interpreter यानी कि वो क्या करता है, इंटरप्रेट्स द बाइट कोड इनटू द मशीन कोड। वो क्या करता है, बाइट कोड को मशीन कोड में इंटरप्रेट करता है, ठीक है। सो जेवीएम इटसेल्फ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, यानी कि हर एक विंडो के लिए जेवीएम अलग होगा, मैक के लिए अलग होगा, लिनक्स के लिए अलग होगा, बट जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है,
JVM इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बट जावा इज नॉट। ओके, सो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट, फिर आते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि JRE क्या है, जावा वर्चुअल मशीन क्या है, जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको पता चल गया होगा। प्लीज डू शेयर, like and subscribe my channel. Keep learning, keep practicing. Thank you so much.